सवाल क्या लिखा दोस्तों, 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 एंड न्यूटन बल कार्य करता है, तो उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको फिजिक्स में करना क्या होता है, जो जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो Q बराबर कितना है 1.5 × 10⁻³ 10⁻³ ये क्या है, न्यूटन किससे बोलते हैं, F बराबर कितना है 2.25। अब आप लोग को पता होगा दोस्तों विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या होता है ना, तो E बराबर क्या होता है F/Q। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता होगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर F/Q, F/Q। ठीक, तो E रोक लिया है, F का मान कितना है दोस्तों 2.25, नीचे Q का मान क्या करना है 1.5 × 10⁻³ अब करना क्या दोस्तों है ना, 2.25 बटे नीचे कितना है 1.5, ये जो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +10⁻³ हो जाएगा है ना। तो दोस्तों करना क्या है, अब देखिए ध्यान से है ना दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक इसको हटाया पॉइंट, तो यहाँ पर कितने जीरो लगे, 2 जीरो लगेगा। ठीक, इसको हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा। ठीक, 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 225 और बगल में क्या जाएगा जीरो, और गुणे क्या आ जाएगा 10⁻³ ठीक, और नीचे कितना दोस्तों 15 डबल जीरो। अब एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल। ठीक, जैसा कि आप लोग को पता होगा दोस्तों, तो E बराबर सूत्र लगा देना है 225 × 10⁻³ नीचे कितना लिखा दोस्तों 150। ठीक, अब आपको ध्यान देना, सरल करते करते जाना है ना। 10⁻³ लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 × 10⁻1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई 10⁻1 यहाँ पर कर देना क्या है 10⁻1 लिख देना है, फिर 15 225। तो दोस्तों ऊपर क्या हो जाएगा 15 × 10⁻3 और जो नीचे 10⁻1 लिखा है प्लस में ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1, तो क्या हो जाएगा 15 × 10⁻ हो जाएगा 2 दोस्तों। अब पता है कि इसका 2 घात मतलब 10⁻2 का मतलब क्या होता है कि 2 बार जीरो लग दो बस। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र मतलब E के हिसाब से लगाया गया, E का मान कितना आया 15 सैकड़ा हजार 15,000 आंसर आपके आ गया। जो 2 लिखा है प्लस में है तो 2 जीरो लग जाएगा। ठीक, जैसा कि आप लोग समझ गए। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या लिखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश दिया गया है E वेक्टर बराबर 2I + 3J -4K वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्र A वेक्टर बराबर 8J तो मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए दोस्तों। तो आप लोग का विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, फाई बराबर होता है E × A। ठीक, तो जैसा कि दोस्तों 2I लिखा है, ठीक, प्लस के क्या लिखा है दोस्तों 3J लिखा है, ठीक, -4K लिखा है। ठीक, बोलो हाँ। अब इधर लिखा है गुणा कर दोगे A के वेक्टर, A के मान कितना है दोस्तों 8J। तो आपको ध्यान यहाँ देना है कि जो J वाला है केवल J वाले में ही गुणा होगा। ठीक, बाकी अदरवाइज आपको नहीं गुणा करना है, बस यही इसमें मैटर है। इसीलिए एक सवाल ये दिया जाता है 3 नंबर या 2 नंबर में। ठीक, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 नहीं होगा, केवल 8 है ना, केवल J में गुणा होगा। तो 8 तरीक हो गया दोस्तों 24 है ना। तो आपका कितना है दोस्तों फाई का मान कितना है 24। बस आपका यही आंसर, तुरंत 3 नंबर आपके झोली में तुरंत पक्के। दोस्तों तीसरा नंबर क्या लिखा है 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। किसकी गणना कर रहा है, आवेश। आवेश का मतलब होता है Q, तो Q को आपको निकालना है। ठीक, अब आपको दिया क्या गया है इलेक्ट्रॉन कोई संख्या n बराबर कितना दिया गया है दोस्तों 12.5 × 10⁻18 और E का मान कितना होता है। अब जैसे Q n पता चल जाए तो जाहिर सी बात की E वाला सूत्र पर लगे। E का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19 E का मान होता है। तो अब आपको तुरंत जस्ट सूत्र लगा देना है Q बराबर NE। फार्मूला होता है n का मान कितना है 12.5 × 10⁻18 और E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, अब दोस्तों आप इसे करना क्या है, इसको गुणा कर लेना है, इसमें से घटा देना है, 0.0 इधर उधर करके आपको हल कर लेना है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसके लिए भी क्षमा चाहता हूं दोस्तों। इसको हल करने पर जैसे दोस्तों इसको आप हल करोगे ना तो इतना आंसर आ जाएगा Q बराबर 20 × 10⁻⁻1 कूलाम, इतना आंसर आपका आ जाएगा। तो तीसरा नंबर सवाल पक्का। अब ये वीडियो पाने रहने के लिए करना क्या, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब मैं बात करने वाला हूँ चौथा नंबर सवाल। वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। जैसा कि आप लोग को पता होगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 10⁻6 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस का होगा 10⁻+6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा कि आप लोग को पता है 10⁻6 हो गया। E का मान मतलब इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1.6 × 10⁻⁻19 इधर लिखा है वोल्ट। ठीक, अब आपको करना क्या है 1.6 आगे कर लेना है। 19 में से अगर आप 6 घटाते हो तो कितना 19 मतलब 10⁻⁻के हो जाएगा
13। ठीक, 10 घात माइनस कितना हो जाएगा 13 जूल। यही आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आ जाएगा 1.6 गुणे 10 घात के माइनस के 13 जूल। यही आपका आंसर है। बात करने वाला हूँ 5वां नंबर। तो अब मैं बात करने वाला दोस्तों 5वां नंबर सवाल क्या है, जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु दूसरे बिंदु तक 2 गुणे 10 घात माइनस के 5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य लगेगा। मतलब आपको W ज्ञात करना है। ठीक, दिया क्या गया है, V का मान दिया गया है 50 वोल्ट। ठीक, जैसा आप लोग देख रहे हैं। फिर क्या दिया गया है, 2 गुणे 10 घात माइनस के 5 कूलाम। क्यों से दोस्तों होता है, कितना लिखा है 2 गुणे 10 घात माइनस के 5। जैसा कि आप लोग को पता है W बराबर क्या होता है V इंटू Q। ठीक भाई, V का मान क्या हो जाएगा 50 गुणे Q का मान क्या है 2 गुणे 10 घात माइनस के 5। ठीक, तो ठीक गुणे क्या लिखा है 10 घात माइनस के 5। ये आपका W का मान। ठीक, जैसे आप लोग का W बराबर क्या आ जाएगा 100 गुणे 10 घात माइनस के 5। बस आपका यही आंसर है। इस करते हैं हम लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूं। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।